हेलो मेरे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। टैरो विद सुजॉय में आपका स्वागत है। ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग जो जून महीने की है। ये ऑल ज़ोडिएक साइन के ऊपर है। यहाँ पे हम आपकी लव रीडिंग देखेंगे, आपकी कैरियर रीडिंग देखेंगे और जनरल ओवरऑल मैसेजेस देखेंगे। क्या होने वाली है आपकी लव लाइफ में, कैरियर में एंड ओवरऑल। ये एक जनरल मैसेज है, तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे ले, प्रेशराइज ना करें। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं नए वीडियो डाल सकूं तो आपके पास वो आ जाए। चलिए देख लेते हैं आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ओके, 3 कार्ड आ चुके हैं मेरे। जो कार्ड्स फ्लो होते हैं वही हम लेते हैं, क्योंकि वही शायद यूनिवर्स की पसंद है। ओके, ये इतना कार्ड ले लिया मैंने, यूनिवर्स ने सुन लिया मेरा। मुझे और ओनली 2 कार्ड्स चाहिए। चलो 2 कार्ड्स आ गए। ये आपकी जनरल लव रीडिंग है। बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ का कार्ड, हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, द एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। मैं कार्ड को थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो कुछ बोलते हैं और उनके दिल में कुछ रहते हैं। मतलब वो आपको क्लियर कट कुछ आंसर नहीं करते हैं। वो आपको जो भी बोलते हैं वो 100 में से 50% आपको पता है और बाकी 50% उनके दिल में ही रहते हो। एग्ज़ाम्पल, शायद अगर वो आपको लेके कुछ प्लानिंग करे कहीं पे घूमने जाने की, तो वो आपको ये सिर्फ बता देंगे कि हम लोग कहीं पे प्लान कर रहे हैं घूमने की। अभी आप जब पूछेंगे कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कब का तारीख क्या है, तो वो थोड़ा आधा अधूरा बता देगा कि दिस वीक या नेक्स्ट वीक। वो आपको क्लियरली कुछ बताते नहीं है। इस वजह से आप ऐसा लग रहा है आपको कि शायद ये रिलेशन में प्यार की कमी है, दोनों में बॉन्डिंग की कमी है, और जिस कमी के वजह से आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। इस मंथ आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस मांग रहे हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि आप जब सोचेंगे तभी ये रिश्ता ठीक हो पाएगा। क्योंकि आप जब सोचेंगे आपके पार्टनर को थोड़ा ब्रेक मिलेगा, और ये ब्रेक वो ऐसा लगेगा उनको कि आप शायद उनसे दूर जा रहे हो। तो इसी वजह से वो आपको फिर से और एक बार आपके पास आएंगे, आप दोनों करीब आएंगे। इसीलिए यहाँ पे डेथ कार्ड आया है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बार ब्रेक देना होगा। आप अगर एक बम्पी ब्रेक उनको देंगे तो वो डेफिनेटली आपके पास लौट के आएगा। क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ते हैं ना तो प्यार बढ़ते हैं। हम लोग जब एक साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरे से यूज टू हो जाते हैं, एक खुली किताब की तरह। तो वो जब हो जाते हैं तो एक पार्टनर को और दूसरे पार्टनर से ये लगता है कि ये तो सब कुछ मुझे बताते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, तो मुझे क्या इनसे
क्वेरीज नहीं रहते हैं ना तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्वेरीज रहना चाहिए, वो उनका थोड़ा जिज्ञासा रहना चाहिए आपके ऊपर कि क्या कर रहे हो आप, क्या आपका हालत है, क्या आप कौन सी सिचुएशन में अभी हो, क्या टेंशन है, ये सब उनको उनके मन में ये क्वेश्चन रहना चाहिए। इसी में आपके पास वो आएंगे, आपका आपसे इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, ये जस्टिस का यहाँ पे मिडिल में इसीलिए आया, अगर आप इस पेन में रहते हो, अभी ये पेन आपकी अगर है तो आपको जस्टिस चाहिए, और जस्टिस सिर्फ यही इंसान दे सकते हैं। तो आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं, अगर आप इस पेन से बाहर निकलना चाहते हो तो मेक डिस्टेंस, उनको एक डेथ कार्ड दीजिए, डेथ उनको दिखाइए। डेथ का मतलब और कुछ मत निकालिए, डेथ का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेंगे तो वो नेक्स्ट फ्यूचर में आपके पास, मतलब अपकमिंग डेज में आपके करीब आना चाहेंगे। ठीक है, यही मैसेज देना चाहते हैं। नेक्स्ट का कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। आपके पास जो भी है इनफ है, आप जो भी आप गेन किया लाइफ में, लव लाइफ में, वो इनफ है। ठीक है, अभी आप जो ये ब्रेक देना चाहते हो, अब मगर आई एम सो सॉरी, आप अगर ये जो ब्रेक उनको देंगे तो उसके बाद आप लोग एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे, और आप ऐसा फील करेंगे कि आपको दुनिया का सारी खुशी मिल गई, आपके हाथ में आ गया। बहुत फ्लावरी सा फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके पार्टनर फिर से रिबर्थ हो गया, उनका प्यार आपके लिए फिर से जाग उठा। तो इसी वजह से आपको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना चाहिए। और ये 9 ऑफ कप्स देख रहे हैं आप, ये इंसान बैठ के देख रहे हैं, ये इंसान फॉलो कर रहा है आपके अपने पार्टनर को कि उनका क्या मिसिंग है या उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये बैठ के तैयार कर रहे हैं। ये डिसाइडेड है, आपको भी वैसा डिसाइडेड बनना है, आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपने ऊपर कि चलो ठीक है, आपने इतना दिन ये जो प्रॉब्लम हुआ, ये जो मैटर आप दोनों के बीच हुआ, ये जो आपके पार्टनर आपको सीधी तरह से कुछ कहते नहीं है, या अगर कहते भी हो तो पूरी क्लियर नहीं करते हैं, तो इसी बात से आप अगर उनसे बात करना थोड़ा कम कर देंगे, बात करना कम करना मतलब आप एकदम ब्लॉक कर देंगे, ऐसे वाली नहीं। दिन में 10 बार कॉल करते हैं तो चलो ठीक है 5 बार कॉल कर लिया, मैं ये बोल रहा हूँ। तो इसके बाद आपके लव लाइफ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगे, बेटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या मैसेज आ रहा है यहाँ से? ये जस्टिस का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है, एक ही चीज़ शो कर रहा है, आपको जस्टिस मिलना चाहिए कुछ किसी भी चीज़ में, लव लाइफ पे किसी भी सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलना चाहिए। यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर लॉयल नहीं है या ऐसा कुछ, वो बहुत लॉयल है आपके ऊपर, उनका फोकस आप पे ही है, लेकिन वो अभी आपको थोड़ा ग्रांटेड ले लिया। जैसे लगता है कि ठीक है वो तो मेरे पास है, मुझे अभी अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपको कुछ बोलते हैं वो तो थोड़ा कम बोलते हैं, जो आपको लगता है कि कुछ बातें उनके अंदर ही रह गए, और जब आप उनको ये बातें पूछते हो तो आपको वो ठीक से जवाब नहीं देते हैं, और कभी कभी आप दोनों में थोड़ा झगड़ा भी हो जाती है इस बात से। उसके बाद आपको ये डिप्रेशन फील होता है, आप पेन में चले जाते हो कि मुझे ऐसा कुछ क्यों कह दिया मेरे पार्टनर, आई लव हिम और हर और ही और सी सेम। तो आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है, ये एक ही कारण है, आप दोनों बहुत ही करीब हो एक दूसरे के। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है चलो वो तो मेरे पास ही है, अगर कुछ बताना हो, अगर कुछ सीरियस इशू हो बाद में, देन आई विल क्लैरिफाई ऑल द थिंग्स फ्रॉम A to Z। ठीक है, मगर तब तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगे ना, तो आप क्या कर पाएंगे? आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ तो हाथ से निकल गया, अब मुझे बोल के क्या फ़ायदा। पहले आप जब अगर बोल देते तो मैं आपको एक सावधान कर देता। ऐसी वाली सिचुएशन है लव लाइफ में जून मंथ में, लेकिन ये बहुत ही बेटर सिचुएशन होने वाली है। अगर आप ये जस्टिस आपको चाहिए तो आपको यू हैव टू क्रिएट ए डिस्टेंस।
देन यू विल बिकम ए इम्प्रेस। द इम्प्रेस का एनर्जी बाद में आपको आएंगे, और ये जो एनर्जी है बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपको लगेगा कि आपको आपके हाथ में सब कुछ है, अबंडेंस है, लव है। और ये जो इंसान है ये सिर्फ बैठ के अपने ब्लेसिंग्स को गिन रहे हैं। आप भी बैठ के अपने ब्लेसिंग्स को गिनेंगे कि क्या क्या आपके पास है, आपके पार्टनर के दिए हुए सब कुछ आपके पास है। ठीक है, ये डेथ कार्ड भी यही शो कर रहे हैं। चलिए एक आउटकम आप दोनों की देख लेते हैं। ये डेथ कार्ड को मैं यहाँ पे रखता हूँ। आपको अभी जो पेन यहाँ पे हो रहे हैं इसका सॉल्यूशन एक ही है, वो है जस्टिस। ठीक है, आपको ये जस्टिस चाहिए क्योंकि आपका पेन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ये हो सकता है एंड मिडिल या एंड में आपको ज़्यादा पेन देने लगे। क्यों ये पेन दे रहे हैं मुझे एक बार ये क्लैरिफाई करना है। ओके, और कार्ड्स ठीक है, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्स एंड 3 ऑफ कप्स। ये जस्टिस के बाद आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, एक सेलिब्रेशन होगी आप दोनों के बीच में। लेकिन ये इंतज़ार बहुत है, मतलब आप अब बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला लेना, क्योंकि इनका स्टेप्स बहुत स्लो है, बहुत ही स्लोली वो आपके पास आ रहे हैं। इनका इतना फास्ट नहीं है उनके आना। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा एंड ऑफ मंथ के लिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि अगर आप कल से ये स्टार्ट कर दे, 1 तारीख से ये स्टार्ट कर दे तो वो आपको 2 या 3 तारीख में आपके पास आ जाए। ये वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा हो सकती है। इस मंथ में डेफिनेटली होगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो सकते हैं क्योंकि उनकी मूवमेंट थोड़ी स्लो है। वो थोड़ी स्लो जा रहे हैं इसी वजह से कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये आप थोड़ा दिखाने के लिए कर रहे हो या ऐसा कुछ भी। जब उनको ये लगेगा कि ये सीरियस है, आपके उनके पार्टनर उनको लेके, ये इस रिश्ते को लेके सीरियसली कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, तो ही वो आपके पास आएंगे। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और आप जानते हो आपके पार्टनर की नेचर, आपको पता है उनके नेचर के बारे में। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप 1-2 दिन में कॉल कर लिए या 1-2 दिन में आप कन्फेस कर लिए तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा। वो दोबारा आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं। इस हालत में आप अगेन पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अगर वो एक बार उनको पता चल जाए कि आप क्या करने वाले हो, किस वजह से आप ये उनको अचानक से ब्लॉक नहीं कहूँगा, आप थोड़ा रुक गए क्यों, अगर आप उनको जल्दी ही बता देंगे ना तो वो पेशेंस वो ये दोबारा कर सकते हैं आपसे। तो आपको उनको एक लर्न देना है, लेसन देना है। ये 3 ऑफ कप्स आप देख रहे हो, आप एंड ऑफ द फ्यूचर, एंड ऑफ द मंथ ये 3 ऑफ कप्स में नज़र आएंगे सेलिब्रेशन करते हुए। ठीक है, चलिए आपके लिए कैरियर रीडिंग देख लेते हैं।
मुझे अभी भी 5 कार्ड चाहिए। कुछ चीज़ें हैं आपके ऑफिस के अंदर, ऑफिस इन्वायरमेंट में, जो आपको लगता है कि आपको बदलना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अगर बदले तो काम की जगह थोड़ा स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप कंपेयर मत कीजिए। अगर आपके आपके कलीग आपसे बेटर काम कर रहे हो तो वो उनकी कैपेबिलिटीज़ है। डोंट कंपेयर द कैपेबिलिटीज़ विथ एनीबडीज़। आपके अंदर कुछ और कैपेबिलिटीज़ है, आप अपने अंदर वो क्रिएटिविटी लाइए, ठीक है। और इसको थोड़ा स्मूथली देखने की कोशिश कीजिए। आप में वो पॉसिबिलिटीज़ है, आप वो कर सकते हो। जो आपके कलीग्स कर चुके हैं वो आप भी कर सकते हो। तो आपके अंदर जो पॉजिटिवनेस की कमी है वो अपने अंदर लेके आइए। और आपके कलीग्स के अंदर या यहाँ पे और एक चीज़ देख रहे हो मैं, ये प्लेफुलनेस कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया है, शायद वो लोग कुछ काम और कुछ चीज़ों को लेके, शायद आप जो काम करते हो वो ऐसे ही कुछ आपके सीनियर के सामने या आपके बॉस के सामने ऐसे प्रेजेंट करते हो कि आपका नाम वहाँ पे ना ले। मतलब शायद काम आप भी उस काम में एफर्ट आपका भी है, लेकिन वो लोग जब आप वो काम को आपके बॉस के सामने या सीनियर्स के सामने शो कर रहे हैं तो क्रेडिट उन लोगों के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो भी काम आप करें, आपको एक बार आंखें खोल के सबको दिखाने का ये मतलब नहीं है कि आप हर एक को बुलाए और दिखाइए मेरा काम है, ऐसा नहीं है। आप जो काम कर रहे हो वहाँ पे आपका भी नाम होना चाहिए। तो आप जानते हो कि आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, तो आप उन लोगों से दोस्ती कीजिए, आप उन लोगों से अपनी बातें शेयर कीजिए, उन लोगों से अपना काम शेयर कीजिए जो लोग आपकी नाम सीनियर्स या बॉस के सामने लेके जाएंगे। तो ही आपकी प्रमोशन है, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे कंपनी में। कुछ काम है आप जो करना आपको बहुत अच्छी तरह आते हो। किसी को अकाउंट्स आते हैं, किसी को ओवरसीज़ का कुछ काम या कुछ मेल्स वगैरह, जो काम आपको अच्छी लगती हो, जो काम आपको अच्छी लगे, आती है अच्छी तरह से, वो आप कीजिए। और आपको जो भी आपको काम दिया जाता है वो आप थोड़ा क्या बोले अटेंटिवली करें। ऐसा नहीं है कि ठीक है चलो कर दिया और हो गया। आपको यहाँ पे कुछ काम ऐसे दिए जाएंगे जो टाइम टेकिंग है। हो सकता है 5 घंटे का काम 6 घंटा लगे, तो आप वो 6 घंटा देना उस काम में, तो ही आपकी परफेक्शन वहाँ से निकल के आएगी, ठीक है। कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। जो मैं आपसे कह रहा था, आप अपने आसपास में थोड़ा आंखें खोल के देखिए कौन आपके फ्रेंड है और कौन नहीं, ठीक है। अपने आप को झांक के देखिए। आपको थोड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप झूठ मूठ के नहीं बताना, ये बहुत गलत है। आप ऐसे कुछ बातें उनसे शेयर करना जो बहुत ही नॉर्मल है, जिस चीज़ों को लेके आप बॉस के साथ या सीनियर के साथ बहस नहीं हो सकती, ऐसी कुछ बातें। और देख लेना कौन ये बातें कह रहे हैं और कौन नहीं। जो नहीं कह रहे हैं वो अपने ऊपर फोकस्ड है। आप उन लोगों से दोस्ती कीजिए ताकि आप नेक्स्ट मूवमेंट आपका उनके साथ हो और वो आपकी बात को आपको सीनियर के पास आपकी बात लेके जाए, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आपके लिए एक
ओवरऑल मैसेज देख लेते हैं, क्या है आपके लिए ओवरऑल मैसेजेस, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको अबाउट ऑल। इफ़ यू बिलीव, अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं, ओवरऑल ये लव के केस में भी है और ऑफिस एरिया में भी है। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन क्रिएट एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो जो आपकी सोच से भी बाहर है, आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप अपने आप के ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, चलिए कैसे लगी मेरी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, चलो बाय।